नमस्ते और स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने हमेशा इतिहास प्रेमियों को रोमांचित किया है। रोमन साम्राज्य का विस्तार। सोचिए, रोम कभी बस एक छोटा सा शहर था, मगर धीरे धीरे वो पूरी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैल गया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रोम इतनी बड़ी ताकत बन कैसे गया। तो सबसे पहले जिस बात पर सबका ध्यान जाता है वो है रोम की शुरुआत। शुरुआत में तो रोम एक छोटा सा 7 पहाड़ियों वाला शहर था, जहां अलग अलग जनजातियां रहती थीं। पर उनके अंदर था एक जबरदस्त इंतजाम, डिसिप्लिन और साथ काम करने का हौसला। यही हौसला उन्हें बाकी इटली की दूसरी जनजातियों से अलग करता था। धीरे धीरे रोम ने अपने आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। आप सोचिए, पहले वो सिर्फ पड़ोस की लड़ाइयों में जीतते थे, मगर अपनी सधी रणनीति के कारण एक एक कर सारे लैटिन और एट्रस्कन राज्य इनके हाथ में आ गए। रोम के लोगों ने यहीं नहीं रुके। उनकी अगली बड़ी चुनौती थी कार्थेज के खिलाफ 3 पुनीक युद्ध। अब ये पुनीक युद्ध ये रोम के लिए एक तरह का बचपन से जवानी में जाने जैसा था। कार्थेज, जो ट्यूनिसिया में था, एक बड़ी नौसैनिक शक्ति थी। पहले 2 युद्ध बहुत जबरदस्त थे, लेकिन तीसरे युद्ध ने तो रोम को भूमध्य सागर का बादशाह बना दिया। ऐसा सोचिए जैसे किसी टीम ने आईपीएल 3 बार जीत लिया हो। इन युद्धों से रोम की ताकत बस युद्ध क्षेत्र पर ही नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद में भी खूब बढ़ी। हर नई जगह जीतने के बाद वहां की सड़कों, शहरों, कानूनों और समाज में रोमानी रंग घुलने लगा। आप अगर आज भी यूरोप के किसी पुराने शहर में जाएं, तो छपे छपे में आपको रोम का असर मिलेगा। चाहे वो पक्की सड़कें हों, विशाल एम्फीथिएटर या फिर कानून की मिसालें। अब सवाल उठता है, रोम कितनी तेजी से फैला? तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी ईसवी तक रोमानी साम्राज्य जर्मनी, ब्रिटेन से लेकर मिस्र और मिडिल ईस्ट तक फैल गया। करीब करीब 2 करोड़ की आबादी थी, यानी आज के जमाने के हिसाब से भी बहुत बड़ी बात। और यहां सिर्फ सेना की बात नहीं है। रोम का बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम और स्थानीय लोगों के साथ समझौते, इन सब ने मिलकर इसे मुमकिन बनाया। सोचिए, रोम ने जीती हुई जगहों को कैसे रखा। उनका तरीका बहुत दिलचस्प था। जहां जरूरत पड़ी वहां सीधे अपना दखल, और जहां लोकल रूलर्स मजबूत थे वहां सिर्फ दोस्ती और टैक्स। सबसे बड़ी बात, रोम ने हर जीते हुए इलाके को अपनी एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसा देखा। बहुत बार जीते हुए लोगों को रोमन नागरिकता तक दे दी। इसका फायदा यह हुआ कि धीरे धीरे वो लोग भी रोमन बनते गए और विद्रोह के मौके कम हो गए। अब एक मजेदार बात, रोम की सेना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो हर समय नई टेक्निक सीखते रहते थे, चाहे वो हथियार हो, ट्रेनिंग हो या फिर रास्ता बनाने के तरीके। खुदाई में जो पुरानी रोमानी सड़कें मिली हैं, उन्हें देखकर ही लगता है कि इतने बेहतरीन रोड नेटवर्क उनकी सेनाओं को कितना आगे ले गया। इतिहासकार मानते हैं कि रोम का विस्तारवादी रवैया उसके समाज, आदतों और संस्कृति में बस चुका था। हर रोमानी नागरिक को लगता था कि उनका कर्तव्य है साम्राज्य बढ़ाना, सिविस रोमन्स सूम, यानी मैं एक रोमन नागरिक हूं। ये गर्व की बात थी। एक तरह से पूरे समाज को मिलिट्री स्टेट जैसा मूड मिल गया था। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। विस्तार के अपने नुकसान भी थे। जितनी दूर उन्होंने साम्राज्य बढ़ाया, उतना ही मुश्किल हुआ सब कुछ संभालना। कई बार स्थानीय बगावतें, सेना के भीतर राजनीति और सत्ता के झगड़े सामने आने लगे, और आखिर में जब आंतरिक कमजोरियां बढ़ गईं, तो यही विस्तार उल्टा भी पड़ गया। जो चीज मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो है रोम का इंक्लूजन। हर जीती हुई जगह में रोमानी पहचान घुलती गई, मगर उन लोगों की खासियतें भी रोम में घुलती गईं। मिस्र का धार्मिक रहन सहन, यूनान की कला, गौल के योद्धा, इन सब ने मिलकर रोम को एक मेल्टिंग पॉट बना दिया। तो सोचिए, एक छोटी सी जगह से निकली कहानी कैसे एक ऐसी सभ्यता बन गई जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। अगर रोम का विस्तार न होता, तो बाद में यूरोप की भाषा, कानून, प्रशासन, यहां तक कि आर्किटेक्चर तक इतना अलग होता कि हम शायद आज सब कुछ अलग ही सोचते। इसी सोच के साथ आज की कहानी यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद है रोम के विस्तार की ये यात्रा आपको भी रोमांचित कर गई होगी। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं, कभी कभी वो हमारी सोच, हमारे समाज
और हमारे आसपास के हर हिस्से में छुपा रहता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।